हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट का। हाँ बच्चों, सभी सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। कुछ सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर रखे गए हैं बच्चों, और सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उन सभी टीचर से आप इंट्रोडक्शन क्लासेस में मिल चुके हैं। मैं हूं अरमान सर और मैं साइंस पढ़ाता हूं बच्चों। साइंस में सबसे पहले स्टार्ट किए हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, और परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का पहला चैप्टर का ये पार्ट 5 है। इसका मतलब इससे पहले पार्ट 4 तक आ चुका है बच्चों। पार्ट 5 आपको समझ में आएगा अगर आज देख रहे हैं पहली बार, लेकिन और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको पार्ट 4 तक देखना होगा, पिछले लेक्चर, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट बताया गया है। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस भी किए हैं। और पार्ट 4 तक देखना जरूरी इसलिए है बच्चों कि आगे के जितने भी बच्चों लेक्चर है, जितने भी कंसेप्ट है, उसमें इस्तेमाल करेंगे पीछे वाले पार्ट का कंसेप्ट। इसलिए पिछले पार्ट का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपका अगले पार्ट का कंसेप्ट और बेहतर होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए पार्ट 4 तक देखना जरूरी है, तब पार्ट 5 देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, ये सारे टीचर हैं, सभी टीचर से मिल चुके हैं। हमारा टारगेट है 450 प्लस दिलाना, और ये फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है बच्चों। आज के लेक्चर में जाने से पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पिछले कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। पिछला कंसेप्ट क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। जो बच्चे पढ़ के आए हैं ना, वो स्किप कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना, थोड़ा सा देख लेंगे क्या कंसेप्ट था आज का। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या है कंसेप्ट। तो पिछला कंसेप्ट क्या पढ़े थे बच्चों कि मान लीजिए ये शीशा है। शीशा मतलब पारदर्शी, प्रकाश की किरण इस पार से इधर इस पार आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ से एक प्रकाश की किरण लेके आएंगे। देखिए लेके आ गए ना, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से किरण आया, ये सन है। तो प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ पे है ना, शीशा है, तो प्रकाश की किरण इस पार आ जाएगा। क्यों आएगा इस पार? सर इधर से इधर क्यों आ गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे शीशा है, और शीशा पारदर्शी पदार्थ होता है, बता चुके हैं पिछले क्लास लेक्चर में। ठीक है, और आर पार जा सकता है प्रकाश की किरण। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए ये माध्यम दूसरा है और ये माध्यम दूसरा है, ये माध्यम हवा है, ये पानी है, अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गया, या इधर से इधर आ गया बच्चों, तो ये परावर्तन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा, जो अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। फिलहाल आपका चैप्टर का नाम क्या है? परावर्तन। तो इस किरण को इस पार नहीं आने देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉलिश करेंगे। यहाँ पे पॉलिश करने से, और ये बच्चों ये क्या हो गया, इधर चिकना सतह बना दिए, पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब प्रकाश की किरण इधर से इधर नहीं आ सकता है। मान लीजिए ये हवा माध्यम है बच्चों, तो इधर से जिधर से आया वापस उधर ही लौट जाएगा, जिधर से आया वापस उधर ही लौट जाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आने वाली किरण बच्चों, जो प्रकाश की किरण जो आती है दर्पण से, जो टकराती है, इस यहाँ से जो टकराया सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण है, पढ़ चुके हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं बच्चों। आपतित किरण जहां पे टकराती है, जिस बिंदु पे टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। याद रखिएगा सभी बच्चे, लिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, चलिए, आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, ये सतह से टकराया है ना, इस सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है बच्चों, चलिए, और आपतन बिंदु से बच्चों, आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया जो लंब होता है, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंब क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि यह सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए ये कहलाता है लंब कहलाता है। इसको पूरा नाम है अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। सभी बच्चे याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को पहला लेटर एन है। चलिए, एक और बात है बच्चों, आपतित आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, इसको अभिलंब कहते हैं। और सतह से टकराकर जाने वाली किरण, ये जो किरण जा रही है ना, इस किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक दो बातें छूट गया बच्चों, क्या कि सर आपतित किरण और अभिलंब, या अभिलंब है बच्चों, ये आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से दर्शाया जाता है।
ठीक है। और ये बताए थे आपको कि ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है, इनके बीच ये जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसको R से दर्शाया जाता है। और ये दोनों आपस में बराबर होता है। बच्चों प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम में आया वह उसी माध्यम में लौट जाता है। हवा से आया हवा में लौट गया, इधर से आया उधर ही लौट गया, तो इसको इधर नहीं आ पाया, इस सतह से इधर नहीं आ पाया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या बच्चों, दो नियम। कितने नियम, दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे होगा। तल किसको बोलते हैं बच्चों, मान लीजिए एक बोर्ड एक तल है, ये तीनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों इसी बोर्ड पे है। ऐसा नहीं कोई लाइन बोर्ड के बाहर आए, बोर्ड के बाहर चलेगा ही नहीं, पेन चलेगा बच्चों, नहीं चलेगा ना। तो तीनों इसी बोर्ड पे है, इसीलिए इसको तल बोलते हैं, तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। दूसरा नियम है क्या, सुनिए, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब I जो है, आपतन कोण को I से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण को R से, दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। बच्चों एक सवाल आपसे और पूछा जाते हैं, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो बताइए ये कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो आपको पता है बच्चों ये अभिलंब है और अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये बच्चों 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर 50 डिग्री होगा। क्यों, 50 और 40 कितना होता है, 90, ये पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। यहाँ से ये सारा कंसेप्ट था पिछले लेक्चर। अब आप बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर पार्ट 5। बच्चों यहाँ पे पढ़िए, ध्यान से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा कि अगर कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ेगा तो बच्चों उसी रास्ते, परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट जाएगा, सतह से टकराकर जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में लौट जाएगा। एक चीज और समझने की जरूरी है बच्चों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये हुआ आपका समतल दर्पण पढ़ेंगे, ऐसे पॉलिश करेंगे। ये हुआ अवतल दर्पण, ऐसा टेढ़ा मेरा वाला। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, कौन अवतल दर्पण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब के बारे में बताएंगे। फिलहाल जान लो, यह जो टेढ़ा होता है, जिसका सतह टेढ़ा होता है, तिरछी, देखिए टेढ़ा है ना, वक्र जैसा, इसको बोलते हैं क्या, कर्वड होता है, इसको बोलते हैं आप अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। याद रखिएगा सही बच्चे, ठीक बच्चों। चलिए यहाँ पे कह रहा है दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। बच्चों मान लीजिए प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ गया, प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ गया बच्चों, तो परावर्तन के बाद ऐसे लौटेगा, तिरछा आया था तिरछा लौटेगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है बच्चों तो ये भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण बच्चों अगर ऐसे आ गया तो ऐसे लौटेगा। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि मान लीजिए प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ गया तो सीधे जिधर लंब है, जिधर अभिलंब है बच्चों, अभिलंब के रास्ते, यही तो अभिलंब है ना, इसी को अभिलंब भी बोलते हैं। प्रकाश की किरण अभिलंब के रास्ते आ गया, मान लीजिए ये ऐसे आ गया, एकदम सीधे आया, तिरछा नहीं आया, ऐसे आएगा तो ऐसे लौटेगा। कहता अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आएगा, सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाया, देखिए तो 90 डिग्री कोण बनाया। अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ गया, ये आने वाली किरण आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो इससे टकरा के, आपतन बिंदु से टकरा कर वापस इसी रास्ते में लौट जाएगा। यही कह रहा है ये पॉइंट, कि अगर कोई किरण तिरछा आएगा बच्चों, मान लीजिए कोई किरण, मान लीजिए कोई सतह है यहाँ पे, ये एक सतह है, ये क्या है, एक सतह है। तो कोई किरण अगर ऐसे आ गया बच्चों, ऐसे आ, तो ऐसे लौटेगा। अगर ऐसे आ गया तो ऐसे लौटेगा, लेकिन अगर ऐसे कोई सीधे आया बच्चों, ऐसे आया, यहाँ से टकरा के वापस इसी रास्ते में लौट जाएगा। यही कह रहा है, ये कंसेप्ट आगे इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए जानना जरूरी है। कोई अगर तिरछा आएगा बच्चों, तिरछा जाएगा, अगर सीधे ऐसे आ गया, दर्पण में टकराया तो ऐसे लौटेगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई किरण ऐसे दर्पण में ऐसे लंबवत आया है, तो देखो बच्चों ऐसे आया ना, ऐसे गया है, तो वापस देखिए बच्चों सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाया ना, तो वापस उसी रास्ते में लौट जाएगा, वापस उसी रास्ते में लौट जाएगा जिस रास्ते से आया था, ठीक है। ये आपतित, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उधर से टकरा कर वापस उसी रास्ते से लौटेगा जिस रास्ते में आया है, उसी को परावर्तित किरण बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे दोनों एंगल I और एंगल R दोनों बराबर होता है, और कितना के बराबर होगा बच्चों, एंगल I बराबर 0 डिग्री होगा, तो R भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इस कंसेप्ट को, इस फिगर को उतार लीजिएगा, इस बात को लिख के इस फिगर को उतारिएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये जरूरी जानना जरूरी है कि बच्चों की अगर कोई किरण लंबवत आएगी तो कैसे जाएगी, तो बोलेंगे सर जैसे आया है उसी रास्ते पे लौट जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। दर्पण पर लंबवत, लंबवत बोले तो 90 डिग्री पे पड़ने वाले, मतलब गिरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। पथ किसको बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं।
उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे आया था उसी रास्ते पे लौट जाएगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आगे इस्तेमाल करेंगे, बस याद रखिएगा बच्चों। ये आई क्यों 0 हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे किरण कैसे आया है, ऐसे आया तो यहाँ पे एंगल कितना 30 डिग्री बनाया। किरण ऐसे आएगा तो एंगल घटते जाता है 10 डिग्री बनाएगा। किरण ऐसे आया तो एंगल घट के कितना आ गया, क्योंकि आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो यहाँ पे आपतित किरण ये है और ये अभिलंब ये है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो इनके बीच का कोण है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए अभिलंब भी यही है, अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है। दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इसीलिए आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बातें याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ना हम लोग को क्या, प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। बच्चों ये बहुत ही ना, ये थोड़ा सा टॉपिक ये है कि सर बहुत लोग को प्रतिबिंब समझ में नहीं आता है। टीचर बोलते हैं आगे समझ में आ जाएगा, फिलहाल मान लो। लेकिन हम आपको मनवाएंगे नहीं, एकदम शुरू से लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ना चित्र के साथ दिखाया गया। बच्चों आप लोग यहाँ से कंसेप्ट उतारिएगा। देखिए चित्र के साथ हम लेके आए हैं आपका कंसेप्ट, ये सारे चीज तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। यहाँ से लिखना है नोट। फिलहाल बच्चों इस प्रतिबिंब को समझाने के लिए हम थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लेंगे, आपको लगभग 15 मिनट जरूर लेंगे, क्योंकि आपको प्रतिबिंब तो सारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें जो लिखा हुआ है ना, फिलहाल आपको समझाने के लिए तो कुछ बातें बोलते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्रतिबिंब हर किसी को समझ में नहीं आता है, प्रतिबिंब होता क्या है। चलिए बच्चों आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रश करके फ्रेश होके पाउडर लगा के आप आईने के सामने जाते हैं, शीशे के सामने जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। अपना चेहरा जो शीशे के अंदर जो देखते हैं उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। सिंपल समझ में आया ना बच्चों। ये लड़का है, अपना चेहरा इस आईने के अंदर देख रहा है, तो ये जो वस्तु कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, वस्तु। ये वस्तु की गिनती में आएगा। ठीक, और ये इसका चेहरा जो इस शीशे के अंदर बना है, जो ये आईना है, आपका आईना है। ठीक है, और ये जो चेहरा है ये वाला बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक बच्चों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसको समझाने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा कुछ देर समय देना पड़ेगा। इसी को समझाना है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, कैसे होता है वो देख लो। ठीक है, चलिए बच्चों ये सूर्य है आपका। क्या है, ये सूर्य है। सब बच्चे ध्यान बनाए रखिएगा, ये सूर्य है आपका। ठीक है, सूर्य है। और यहाँ पे आपका है ये, मान लीजिए प्लेट है। आप बचपन में स्कूल में गए होंगे खाना खाने के लिए। स्कूल में जब खाना खिलाया जाता था आप प्लेट लेके गए होंगे और सूर्य के सामने अपना प्लेट रखे होंगे। तो सूर्य की किरणें प्लेट से टकरा के बच्चों, सूर्य की किरणें प्लेट से टकरा के बच्चों दीवार पे जाता था और दीवार में ना सूर्य का चित्र बनता था। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आप किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आपके जो बड़े हैं बड़े भाई हैं या माँ बाप है वो कर चुके होंगे, क्योंकि हम भी कर चुके हैं बच्चों। ठीक, तो लगभग 2007-8 के करीब में बच्चों स्कूल में थे, 8-9 क्लास में थे उस समय। ठीक है बच्चों, उस समय हम जब गए थे ना स्कूल ना, तो क्या करते थे, सूर्य बहुत सारे बच्चे कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे थे, कि सूर्य के सामने एकदम प्लेट को रखते थे और उसका चित्र दीवार पे बनता था। बच्चों उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। इस बातों को क्यों बोल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सभी बातें समझ में आएगा, बस ध्यान नजरें बनाए रखिएगा। एक और चीज बच्चों, ये जो प्रतिबिंब है ना, इस प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने किरण चाहिए, इस बात को नोटिस कीजिएगा। क्या बोला हमने, कम से कम 2 किरण चाहिए, अधिक से अधिक जितना ले सकते हैं। इस वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब को दिखाने के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। ये सूर्य से अनगिनत किरण आता है बच्चों, बहुत सारी किरणें आती है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही किरण चाहिए। तो 2 किरण लेके आते हैं। चलिए 1 किरण लेके आएंगे बच्चों। ये किरण टकरा के यहाँ आया। चलिए यहाँ पे ऐसे आया बच्चों, इस प्लेट से टकराया, टकरा के बच्चों यहाँ पे आया इस किरण। एक और किरण भेजते हैं बच्चों। चलिए एक और किरण भेजते हैं यहाँ। ये किरण आया, इस प्लेट से टकरा के यहाँ आ गया। क्या दोनों मिला बच्चों? देखिए दोनों इस पॉइंट में मिल गया, इस बिंदु पे दोनों किरण मिला। तो जब कहा जाता है प्रतिबिंब का परिभाषा सुनो बच्चों, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया क्या बोले? जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, सतह से टकरा के, देखिए यहाँ पे मिला है ना बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों किरण मिला है ना बच्चों, जहां पे 2 किरण मिलता है, किसी सतह से टकराकर 2 किरण मिलता है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों किरण मिला है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। सूर्य की चित्र यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा बच्चों। ये हुआ सूर्य।
क्या हुआ ये सूर्य, इसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्योंकि जब दो किरण किसी सतह से टकरा कर मिलती है ना, उसी प्रतिबिंब बोलते हैं। मिलती हुई क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। मिलती हुई क्या है, फिलहाल जान लो। यहाँ पे दोनों किरण मिला है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हुआ है, मिला है, वास्तव में मिला है, तो ये प्रतिबिंब है इसका। एक और चित्र बनाते हैं आपका, इसलिए ये दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। ये कौन सा दर्पण आगे हम लोग जानेंगे ही, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हुआ अवतल दर्पण। चलिए, ये हुआ आपका बच्चों मोमबत्ती लेते हैं। क्या लेते हैं, चलिए मोमबत्ती लेते हैं। यह क्या है आपका, मोमबत्ती है बच्चों, ये वस्तु है, इसका चित्र बनाना चाहते हैं हम। बच्चों क्या करेगा, यहां से एक किरण आएगा बच्चों और ऐसे लौट जाएगा, क्योंकि दर्पण से टकरा के इधर आ जाएगा बच्चों। इस साइड क्यों नहीं जाएगा बच्चों, किरण प्रकाश इधर क्यों नहीं जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉलिश क्या हुआ है, बताए थे ना, पॉलिश कर देंगे ना तो किरण इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, यहां से टकरा कर इधर लौट गया बच्चों। इसी को तो परावर्तन बोलते हैं। जब किरण लौट जाता है, उधर नहीं जा पाता, इधर आ जाता है, तो इसी को परावर्तन बोलते हैं। चलो बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, दो किरण चाहिए। हमने यहां से एक ही किरण निकाला है, देखिए एक ही किरण निकाला है ना, एक किरण आया ऐसे लौट गया, एक ही किरण आया, कम से कम दो किरण चाहिए। चलिए एक किरण और लेते हैं, तो देखिए बच्चों यहां से ऐसे एक किरण ऐसे लिए, यहां पे ले, देखिए ये किरण आया बच्चों, यहां से दर्पण से उधर नहीं जाएगा, पॉलिश क्या हुआ, इधर आ गया वापस लौट के। क्या दोनों यहाँ पे मिला है बच्चों, यहाँ पे मिला ना, तो इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनेगा, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा, देख रहे बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वस्तु में आएगा। क्या आएगा, वस्तु। ये भी वस्तु में आएगा बच्चों। किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पे मिलती है, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इस वस्तु से प्रकाश टकराकर यहाँ आया और एक और प्रकाश आया, इस टकरा के यहाँ आया, कि दोनों यहाँ पे मिला है बच्चों। जिस बिंदु पे मिलता है ना, जब दो किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलता है, एक यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया है, और दोनों कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। जिस बिंदु पर मिलती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब बना, तो ये वस्तु है बच्चों, ये किस में आएगा, प्रतिबिंब में गिनती आएगा। याद रखिएगा बच्चों, सभी अलग अलग चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। एक यहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ प्रतिबिंब बना है, ये वस्तु इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु इसका प्रतिबिंब यहाँ, ठीक है बच्चों। चलिए एक और चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए और बेहतर तरीके से, ठीक है। एक और चित्र, क्योंकि सारा चित्र रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कोई फालतू चित्र बना रहे हैं बच्चों, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है बच्चों, कोई आपको नहीं बताया होगा, सब कोई ऐसे ही बोले होंगे कि आगे समझ में आ जाएगा, आगे नहीं अभी समझना है, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं। यह बच्चों आपका क्या है, समतल दर्पण है, क्योंकि सीधा एकदम खड़ा होता है ना बच्चों, समतल दर्पण बोलते हैं। अगर टेढ़ा होता है इस दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण, ये समतल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे और तरीके, बेहतर तरीके से। दर्पण अभी पढ़े नहीं है, दर्पण आया नहीं बच्चों। चलिए चलिए चलिए, ये एक और सच क्या किए बच्चों, आपका एक मोमबत्ती बनाए, देखिए मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती का चित्र बनाना चाहते हैं इस दर्पण में। ये दर्पण कौन सा दर्पण है, जो आप घर में देखते हैं, समतल दर्पण। आपके घर में जो दर्पण है ना, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण क्या होता है ये आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये जो आपके घर में जो आईना देखते हैं ना, जिस आईने में देखते हैं, वो आईना क्या है आपका, वही सेम आईना है यहाँ पे, समतल दर्पण, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि अगर किसी का प्रतिबिंब बनाना है, कम से कम दो किरण चाहिए, तो एक किरण यहाँ भेजते हैं बच्चों, ठीक है। ये हुआ, तो एक किरण यहाँ बच्चों ऐसे आया, एक किरण, क्या यह सतह के साथ 90 डिग्री पे है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो नोटिस कीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, देखिए सतह के साथ 90 डिग्री कोण बना है, नोट कर रहे हैं बच्चों। अगर कोई किरण सीधे जाएगा तो उसी रास्ते पे लौट जाता है, तो इस देखिए ये किरण ऐसे गया है ना बच्चों, इसी रास्ते वापस लौट जाएगा। क्यों लौटेगा सर, क्यों लौटेगा, क्योंकि सतह के साथ 90 डिग्री पे बनता है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं आपको। चलिए ये किरण चाहिए, हो गया ना बच्चों। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, दो किरण चाहिए। चलिए एक और किरण लेते हैं, एक और किरण लेते हैं। चलिए ये किरण ऐसे लौटा दी, एक किरण ऐसे आया और परावर्तन के यहाँ से परावर्तित उधर नहीं जा पाएगा, पॉलिश किया हुआ है, इधर आ गया। तो ध्यान से नोटिस करना बच्चों, क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा, आपस में कभी मिलेगा, क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा। कहता है कि जब दो किरण, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल कर, बच्चों ये देखिए प्रकाश निकला है ना, किसी सतह से टकराकर, ये सतह से टकराकर जहां मिलती है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। बच्चों क्या ये दोनों किरण कहीं मिलेगा, बच्चों ये दोनों किरण कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आगे चल के, क्योंकि वो उधर चला गया और ये नीचे चला गया और दूर होते जाएगा, ऐसे ऐसे दूर होते जाएगा बच्चों, कभी नहीं मिलने वाला है ये दोनों किरण। इसका मतलब सर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनता है बच्चों। मिलेगा,
लेकिन इसका प्रतिबिंब इधर नहीं मिलेगा। अगर इधर ये दोनों किरण इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा बच्चों? इसको पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ, यहां पे देखिए, यहां पे बनेगा बच्चों। यहां पे देखो मिला नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, यही लिए परिभाषा में आता है। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसी को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसीलिए यहां मिलती हुई प्रतीत होता है। तो ये प्रतिबिंब जो है बच्चों, अभी तक जितना प्रतिबिंब पीछे जो बताए थे वो वास्तविक था, वास्तव में मिला। जब दो किरण ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देखिए वास्तव में मिलाना है, ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। अगर कोई किरण बच्चों ऐसे टकरा के इधर चला गया और ये टकरा के बच्चों क्या होगा, ये टकरा के इधर आ गया, क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बढ़ाने पे अगर ऐसे मिलाएंगे ना बच्चों, ऐसे मिलाएंगे, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसीलिए कहते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए सभी बच्चे? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। बच्चों इस आंख को लगेगा, मान लीजिए यह मेरी आंखें हैं, देखिए ये मेरी आंखें हैं। चलिए इस आंख को लगता है कि ये जो किरण है, ये किरण है यहां से आया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है बच्चों। आपका जो किरण है, ये किरण जो है यहां से, देखिए यहां से टकरा के इधर आया है। अब इस आंख को लगता है ये किरण यहां से आया, वास्तव में वहां से नहीं आया बच्चों। यहां से किरण आया, इस बिंदु से टकराया और यहां पे आया, आंख के पास आया। तो इस आंख को लग रहा है कि किरण यहां से आया है, इसीलिए इस आंख की यह कल्पना है कि यह किरण यहां से आया है। इसीलिए इस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि कल्पना के कारण बना है। आंख की कल्पना है कि किरण यहां से आ रहा है, तो कल्पना के कारण बना है, इसीलिए इस प्रतिबिंब को कहते हैं हम लोग काल्पनिक। आधा लौ है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। काल्पनिक का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब गिनती आएगा। एक वास्तविक, ये बच्चों ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है क्या है? सूर्य है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए वस्तु है, किरण यहाँ से आया, इस बिंदु यहाँ पे आया एक किरण, दूसरा किरण। एक कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए? दो किरण चाहिए। एक किरण ऐसे आया, फिर टकरा के वापस यहाँ गया, क्या दोनों इस बिंदु पे मिला है? वास्तव में मिला है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इस प्रतिबिंब का नाम पड़ेगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या पड़ेगा नाम बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में किरण मिला है। देखो ये भी प्रतिबिंब बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक किरण यहां से ऐसे आया, यहाँ पे आया, एक किरण यहां से ऐसे आया, टकरा के वापस इधर गया, क्या दोनों वास्तव में मिला बच्चों? तो ये भी किरण क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बच्चों? ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब है ये, और वो है ये वाला भी वास्तविक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों ये प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये कल्पना है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अभी आगे बताने वाले हैं। फिलहाल जो आप आईना में अपना जो चित्र देखते हो ना बच्चों, आईने में अपना चेहरा जो देखते हो, वो जो चेहरा, ये जो प्रतिबिंब है, इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब आप जो आईने में जो चेहरा देखते हो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आप बचपन में सूर्य को अपने दीवार पे एक चित्र बनाए होंगे ना, सूर्य को रख के, ठीक है। ऐसे प्लेट सामने रख दिया होगी, सूर्य के सामने प्लेट रखते हो, उसका चित्र दीवार पे बनता था, उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप छू सकते हैं अपने हाथ से, इस प्रतिबिंब को छू सकते हैं, लेकिन बच्चों इस प्रतिबिंब को छू नहीं सकते हैं। एक और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देखो उल्टा बना के बना बच्चों, देखिए मोमबत्ती का ज्वाला ऊपर की तरफ है और ये नीचे की ओर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, ये सूर्य का चित्र उल्टा बना है, आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ये गोला है। इस वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। ये भी उल्टा बना है, देखिए बच्चों उल्टा बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये कौन सा प्रतिबिंब है सर? वास्तविक है, और वास्तविक उल्टा बनता है। तो याद करिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए ये वस्तु है, ये क्या है? आपका वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। बताइए इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है या उल्टा बना है? बच्चों सीधा बना है। और ये क्या है? वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कितनी देर ले लिए बच्चों इसको समझाने के लिए? और एक और लास्ट है बच्चों, बस इसको समझ लेंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब की परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए क्या है परिभाषा? प्रतिबिंब की परिभाषा को लिखें,
बच्चों ये आपका VVI है, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। चलिए अब आते हैं राइट डेफिनेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे हैं, बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें, बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन। बच्चों ये अपवर्तन जो लिखे हैं ना, ये अगला चैप्टर है, उसमें भी परिभाषा सेम रहेगा। अपवर्तन बोलो या परावर्तन बोलो, वहां पे भी प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। फिलहाल ये अगले चैप्टर में अपवर्तन क्या है बाद में जानेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए दोनों किरण आया ना, एक किरण ऐसे आया, ऐसे यहाँ है, एक किरण ऐसे आया, यहाँ पे मिला, क्या मिला है ना बच्चों, मिलती है। या यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिला नहीं है, ये किरण इधर चला गया, ये किरण इधर चला गया, क्या मिला? नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे पीछे बढ़ाए तो ऐसे मिला, जबरदस्ती बढ़ाने पे मिलता है ना, उसको मिलती हुई प्रतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे परिभाषा सुनिए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को जहां पे मिली है दो किरणें, ये किरण परावर्तन के बाद ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है बच्चों। चलिए एक किरण ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ पे मिला है ना, तो मिलती है, तो इस बिंदु को उस वस्तु का क्या बोलते हैं? इस वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो मिलती हुई प्रतीत, तो ये काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अगर मिलेगी बच्चों, वास्तव में मिलेगी, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मिलेगा तो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक। यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हुआ तो ये काल्पनिक हो गया, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, एक बार यहाँ पे नोट, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अभी तक जितना समझाए बच्चों, वो समझाने की बात थी, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, लिखना तो बच्चों कहीं से भी लिख सकते हैं आप। इस बात को उतारो, यहाँ पे नोटिस करो। और आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बताए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यह है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब इसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है, जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं, उसी तरह बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे सारी बातें लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। क्या है लिखा हुआ बच्चों? प्रकाश स्रोत लिखो या बिंदु स्रोत लिखो, ये बात एक ही है बच्चों। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन, इस बात को आगे बताएंगे, है ना जी, अगला चैप्टर का है ये। परावर्तन के बाद, आप इसको नहीं भी लिखोगे गलती नहीं होगा। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा, वास्तव में मिलती है। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देखिए यहाँ वास्तव में मिला है ना बच्चों, ऐसे आया किरण, इधर आया, फिर ऐसे किरण आया बच्चों, यहाँ पे ऐसे भी, तो यहाँ वास्तव में मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक और चीज बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ये बात क्या है सर, समझ में नहीं आया बच्चों? समझ में आएगा, उसके लिए एक और चित्र समझाते हैं आपको, एक और चित्र समझाते हैं कि सर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उस बात को नोटिस करो बच्चों यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं बच्चों, एक लेते हैं आपका ये वाला दर्पण, ठीक है, और ये लेते हैं मोमबत्ती। आपको हर एक चीज समझ में आएगा, बस ध्यान से नोटिस कीजिएगा बच्चों, पूरा ध्यान इधर बनाए रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से किरण आया, क्योंकि सतह से 90 डिग्री पे आया तो इसी रास्ते पे लौट जाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, तो एक किरण ऐसे लौट जाएगा। ये दोनों किरण कभी नहीं मिलेगा, वास्तव में कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इसका पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने, इस आंख को लगेगा, यहाँ पे एक आंख है तो इस आंख को लगेगा, ये पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मिला है ना, तो इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु आया, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये वस्तु हुआ और ये इसका प्रतिबिंब हुआ। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से नोटिस कीजिएगा और अपना नजर हटाइएगा नहीं। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बच्चों, क्या वास्तव में मिला है? ये तो किरण इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा, क्या दोनों कभी मिलेगा? ऐसे जाएगा, कभी मिलेगा नहीं ना। इसको पीछे बढ़ाने में जबरदस्ती मिलाया गया है,
मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। अगर वास्तव में मिलेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसी, अब दर्पण को ऐसे कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, इसको अवतल दर्पण बनाएंगे तो बच्चों इसका भी देखिए प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब ऐसे चित्र ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिला है तो यहाँ वास्तव में मिलेगा ना बच्चों, दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये वास्तव में मिला है, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तव में मिला है ना, दोनों किरण, एक किरण ऐसे गया, ऐसे लौटा, ऐसे गया, एक किरण ऐसे गया और ऐसे ही मिलकर यहाँ पे देखो दोनों किरण वास्तव में मिला है, इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा रख दोगे ना यहाँ पे, ये भी प्रतिबिंब है बच्चों, ये वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब यह है, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को ना आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पर्दा रख दोगे, काला कपड़ा रख दोगे तो इस मोमबत्ती का चित्र है ना इस पर्दे पे नजर आएगा, इस मोमबत्ती का चित्र इस पर्दे पे नजर आएगा। यहाँ पे अगर पर्दा रख दोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। बच्चों अगर यहाँ पे पर्दा रख देंगे, यहाँ पे पर्दा रख देंगे, इसको पर्दा बना कहते हैं, पर्दा रख देंगे तो ये पर्दा पे ये चित्र नजर नहीं आएगा, ये चित्र पर्दे पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, पर्दे पे देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे सूर्य का चित्र है बच्चों, आप सूर्य के सामने प्लेट को रखोगे ना, सामने दीवार है, दीवार पे पर्दा लगा दोगे तो वो प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पे दिखाई देगा। लेकिन बच्चों आपका इस मोमबत्ती का चित्र देखो यहाँ पे बना है, आभासी। ठीक है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चों कि आप क्या करते हैं, अपना चेहरा आईने के अंदर देखते हैं और पीछे पर्दा लगा दोगे, क्या उसका चेहरा पर्दे पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या उसका चेहरा पर्दे पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। बच्चों एक समझेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। एक बार और नोटिस करना बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे देखो ज्वाला ऊपर है, यहाँ पे देखो ज्वाला नीचे है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसका ज्वाला ऊपर, इसका ज्वाला ऊपर। समझ में आया सभी बच्चे को? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वही बातें, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो यहां देखो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ देखिए, देखिए ये दर्पण है ना जी, ये वस्तु है बच्चों, ये दर्पण है, दर्पण के सामने बना है। दर्पण इधर है ना, ऐसे दर्पण इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर दर्पण के सामने बना है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब देखो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण सामने इधर है ना, इधर बनता तो सामने बनता है, दर्पण के पीछे बन गया। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, उल्टा बनता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव मिलता हुआ प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो बच्चों एक समझाए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ये तो इंग्लिश लिखा चुके हैं, कितनी बार लिखेंगे। ठीक, प्रकाश स्रोत से निकलकर किरणें परावर्तन या अपवर्तन को हटा देंगे बच्चों, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है बच्चों, ठीक है, ये किरण है, ये वस्तु है, ऐसे वस्तु आएगा, किरण आएगा, ऐसे लौट जाएगा। ये किरण ऐसे आएगा बच्चों, ऐसे लौट जाएगा। क्या ये दोनों कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो पीछे बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से आ रहा है, मिल रहा है, पीछे बढ़ाने पे मिल रहा है ना। जब पीछे बढ़ाने में मिलता है ना, उसको मिलता हुआ प्रतीत बोलते हैं, तो प्रतीत होता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इस वस्तु इसी को प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों, और इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए वस्तु यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ, तो दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। देखो सारी बातें आ गया ना बच्चों अच्छे से, है ना।
हम आपको डाउट नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे आगे समझ में आएगा बच्चों, आगे और बेहतर समझ में आते जाएगा, बस पढ़ते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों आपको आजकल नहीं समझा है, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। बस आप अगर किसी को दिक्कत हो रहा है एक एक बात बारीकी से सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे बच्चों दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिरर। दर्पण कैसे बनाते हैं बच्चों? दर्पण किसे कहते हैं, ये सवाल आता है बच्चों। दर्पण कुछ नहीं, एक शीशा लो, एक कांच का शीशा लो बच्चों, कांच लो, शीशा लो, या ठीक है, उसको क्या करो, एक साइड पॉलिश कर दो, चिकना कर दो, ठीक है, उसका एक भाग को रंग दो, यहाँ पे पेंटिंग कर दो, पेंट करते हैं ना जैसे का लाल पेंट या है ना बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंटिंग करा चढ़ा दो, परत चढ़ा दो, वो आपका दर्पण बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर बच्चों? ऐसा चिकना और चमकीला सतह, शीशा तो चमकीला होता है बच्चों, चिकना भी होता है, मुलायम होता है शीशा, और चमकीला भी होता है, चमकीला सतह जिसका एक भाग रंगीन होता है। देखिए यहाँ पे रंगीन किया है ना बच्चों, रंगीन होता है, तथा जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है कि सर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह नियम यहाँ पे भी लागू होगा, ऐसे आएगा प्रकाश की किरण, यहाँ पे अभिलंब है और ऐसे जाएगा, जितना अगर ये 30 डिग्री है बच्चों तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण को आर से। तो ये नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कभी बच्चे भूलिएगा नहीं, इसका दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 मुख्य रूप से। लेकिन बच्चों आपके सिलेबस में 2 ही दर्पण है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण क्या होता है अब पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। गोलीय दर्पण क्या है तब आगे पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों ये परवलय दर्पण है जिसको कर्वड मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और कर्वड मिरर, इसके बारे में बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ोगे। कितने में पढ़ोगे? 12th में, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल आपके सिलेबस में यही दोनों दर्पण है, तो इन दोनों दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं दर्पण मुख्य रूप से। चलिए बच्चों, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में बच्चों, VBI है बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर मार्क्स में बच्चों, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। और ये आपका सवाल है, उतार लीजिएगा बच्चों सवाल, ये नोटिस सवाल भी लिख दीजिएगा। सवाल लिखना यहाँ पे छूट गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। प्रतिबिंब में अंतर को लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखें। तो अंतर क्या है बच्चे? ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब। आप तो जानते हैं, आप खुद बता सकते हो कि यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तव में कटान ऐसे आएगा, किरण ऐसे आएगा, एक किरण ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। क्या वास्तव में मिला है दोनों किरण? वास्तविक कटान से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है बच्चों। ये वास्तविक कटान से नहीं बनता, काल्पनिक, इसको मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको वास्तविक कटान नहीं बोलते हैं। तो यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है, बहुत आसान है। यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यह हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत सीधा बनता है बच्चों, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, काल्पनिक हमेशा सीधा बनेगा। इस बात को कभी भूलिएगा नहीं, चाहे आप 12th क्यों नहीं चले जाए, आगे चल के साइंस रखोगे तो भी काम देगा। यह दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अभी दिखाए थे आपको कैसे बनता है। और ये दर्पण के पीछे बनता है, पीछे जाके देखिए क्या क्या बताए हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, है ना। इसे पर्दे पे प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त, यहाँ पे लिखा होगा, प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है या प्राप्त, इसी को प्राप्त लिखो। इसे पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है। ये अंतर है बच्चों, ये अंतर है, इस अंतर को लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। चलिए, पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल इन्वर्जन। तो पार्श्विक परिवर्तन क्या है बच्चों? बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक। चलिए, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हम है बच्चों, ठीक, और ये मेरे हाथ में क्या है? एक बलून है, दिल है। चलिए, ये हाथ, एक हाथ में दिल है बच्चों, और एक हाथ में क्या है मेरा? देखिए, एक हाथ में हम बना लेते हैं, चलिए ये गेंद बना लेते हैं गोला सा, ठीक। तो इसका चित्र यहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये है, हमें फिर से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या नोटिस किया आप? इस पर चित्र में क्या नोटिस किया?
कि सर इसका चित्र दोनों सीधा बना है, लेकिन इसका जो दायां वाला भाग है वो बायां बन गया है और बायां वाला जो भाग है वो दायां बन गया है। बस यही है पार्श्व परिवर्तन। आज के बाद पूछेगा ना पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ना, या पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब दोगे कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा प्रतिबिंब जिसका दायां वाला भाग बायां भाग बन जाता है और बायां वाला भाग दायां भाग बन जाता है। बस सिंपल है बच्चों। देखिए इसका दिल इधर दायां साइड था, ये दायां साइड और ये बायां साइड, ठीक है बच्चों, तो बायां है। देखिए बच्चों दायां में क्या है, आपका दिल था ना इस बार, लेकिन बायां इधर क्या है, बायां, और इधर क्या है, दायां। देखो बायां साइड दिल था तो दिल कैसा बन गया, दायां साइड बन गया। दायां साइड दिल था तो बायां बन गया। तो देखिए गोला जो था बायां साइड था वो दायां साइड बन गया। बस यही बोलते हैं बच्चों। ये उल्टा नहीं बना, प्रतिबिंब तो सीधा बना है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बना। पार्श्विक समझते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा बना है, ठीक है। अगर आप अपना मिरर में चित्र देखोगे ना तो आपका दायां वाला भाग बायां बन जाएगा, बायां वाला भाग दायां बन जाएगा। आप तो खुद नोटिस किए होंगे, नहीं तो जाके मिरर देखिए बच्चों, मिरर में एकदम क्लियर दिखाई देता है। देखिए यहाँ ये लड़का है, देखिए इसका राइट हैंड देखिए उठा हुआ है ना बच्चों। देखिए ये दायां वाला भाग देखिए मिरर में बायां बन गया, लगता है ना बायां वाला हाथ, तो दायां वाला हाथ बायां बन जाता है, बायां वाला हाथ दायां बन जाता है। देखिए इसमें दायां वाला हाथ उठाया हुआ है और इसमें देखिए बायां हाथ उठाया हुआ है। तो ये चित्र है अपना, जो चित्र देखते हैं इसी बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, इसका मतलब पूरा उल्टा नहीं बना है, इसका मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, बस दायां बायां कर देता है। हाथ को दायां से बायां बनाता है, बायां को दायां से बनाता है, ठीक। वही सेम है बच्चों। देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है यहाँ पे, लेकिन इसका इधर मुंह है तो बस इसका इधर मुंह कर दिया है। इसका पी देखिए इधर गोला है, इसका इधर बन जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आर ऐसे है बच्चों, ऐसे है आर, तो इधर आर ऐसे कर देगा। ये इधर है तो ये इधर कर देगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, मुंडी थोड़ा सा इधर उधर करता है। तो वही पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेके चलते हैं बच्चों, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव है आगे बताने वाले हैं, ठीक है। क्लियर करते जाएंगे। आपका बोर्ड में 450 प्लस मार्क्स आना है तो दिलवाएंगे तो बच्चों 100% दिलवाएंगे, बस मेहनत करते रहना है। आपका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है उसको भी लेके आए हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में, दायां भाग देखिए वस्तु का दायां, ये वस्तु हो गया बच्चों और ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया, ठीक है, और ये प्रतिबिंब हो गया। तो यह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग हो जाता है तथा बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग बन जाता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझे बच्चे, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कहता है बच्चों, परावर्तन का नियम। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, परावर्तन का नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है। सही बात है बच्चों, परावर्तन का नियम है ना, हर एक सतह पर लागू होता है। अगर सतह ऐसा होगा तो भी परावर्तन का नियम लागू होगा। अगर किरण ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ये अभिलंब होगा, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा सतह है। अगर सतह ऐसा रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा तो भी लागू होगा बच्चों, ठीक है। अगर कोई किरण ऐसे आया तो ऐसे लौट जाएगा बच्चों, ठीक है, या 90 डिग्री। अगर कोई किरण ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो हर सतह पे परावर्तन कोण आई और आर दोनों आपस में बराबर होगा। हर सतह पे परावर्तन का नियम लागू होता है, चाहे कैसा भी सतह हो, परावर्तन की नियम हर एक जगह लागू होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हर एक सतह पे। बच्चों अगला टॉपिक क्या है, आपको बताए थे ना, प्रतिबिंब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। बच्चों पहला क्या है आपका, समतल दर्पण, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। लेकिन बच्चों ये नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा समतल दर्पण, पार्ट 6 में आएगा, ये पार्ट 5 में यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन दबा के। और बेहतर समझ में आया बच्चों, अगर कुछ कहीं दिक्कत रह गया तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों टेस्ला बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।